आपकी सक्रियता से ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ के राजनीति में आप हलचल मचाने आ गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, नेता था। जब राज्यपाल की नियुक्ति हुई तो मुझे पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। 5 साल पूरा होने के बाद मैं वापस आया। आज की तारीख में मैं एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पुराने संबंध हैं, लोग बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। क्या उन्हें रिचार्ज करने आए हैं क्या? मैं रिचार्ज करने नहीं, अगर मैं कोई पदाधिकारी होता तो मैं रिचार्ज करता। आप तो ऐसा बात कर रहे हैं कि जैसे लगता है मार्गदर्शक मंडल में जाने की तैयारी कर ली है। अब जाने और आने का तो पार्टी जाने। पद मिलने से आप ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे या जो अनुभव है उसके आधार पर? नहीं, हमने पार्टी में संगठन मंत्री को कहा है, प्रभारियों को कहा है, अब मेरे पास पूरा समय है। अगर पार्टी मेरा उपयोग कर सकती है, जो भी मुझको जवाबदारी देंगे मैं करने को तैयार हूँ। 75 साल पूरा कर बोल दिए हैं तो अब तो कोई पद यानी कोई विधायक सांसद की टिकट मिलेगी कभी अपेक्षा नहीं करते। कोई लिखित संविधान नहीं है कि 75 कह दिए हैं तो ये तो प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है क्या? वो भी जाएंगे? ये संविधान में नहीं है, लेकिन पार्टी ने अपना नियम बनाया है। क्या ये प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होगा 75? अभी तो प्रधानमंत्री की जब 75 साल हो जाएंगे तो उसके बाद ही पता लगेगा क्या होता है। शराब के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए कि देश में सबसे अधिक अगर खपत होती है तो शराब की तो ये छत्तीसगढ़ है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। वक्फ बोर्ड से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो बिल पास हुआ है उसको बहुत जमकर विरोध हो रहा है। जब मैं सोशल जस्टिस का चेयरमैन था उस समय ये बिल मेरे पास आया था और मैंने करीब 10 प्रदेशों में जाकर वक्फ बोर्ड की मीटिंग लिया। वक्फ जो होता है सभी आप लोग जानते हैं, 1993 में जो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में जो एक वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट किया कि वक्फ बोर्ड अगर किसी की ज़मीन को भी वक्फ बोल देगा कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो उसकी अपील नहीं हो सकती, कोर्ट नहीं जा सकते। इसका उन्होंने दुरुपयोग करते हुए कोई भी ज़मीन को वक्फ बोर्ड की बोल के वो लेना चालू कर दिए। तो आप बताइए कि अभी जब मीडिया में जब बातें आती है कि इतने कम समय में इतना का ज़्यादा प्रॉपर्टी कैसे बढ़ गया, कौन इतना दानदार हो गया? बैस जी, सवाल यहाँ से नहीं है। सवाल 1993 से जब 2013 में आए उसमें संशोधन हुआ और आपके ही दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास हो अथवा शाहनवाज हुसैन, इन सब ने समर्थन किया था। 13 से 23 के बीच में ऐसा क्या हो गया कि आप फिर संशोधन ला दिए? तो 13 में जो समर्थन हुआ था क्या वो गलत था? नहीं, तो 13 में जब समर्थन हुआ था तो उनके ये दिमाग में ये नहीं था कि इसका दुरुपयोग होगा। लेकिन जब दुरुपयोग इतना बढ़ गया है कि पार्लियामेंट को भी वो वक्फ की बोलने जब बोल दिया, लाल किले को वक्फ बोर्ड का बोल रहे हैं, किसी की प्राइवेट ज़मीन को बोल रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो ये तो दुरुपयोग हो रहा है कि इसको तो बचाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार का भी जो काम काज चल रहा है तो लगभग बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, तमाम काम काज को लेकर हो, काम काज ठप पड़े हुए हैं। केवल जो घोषणाएं हैं, 1-2 गिनी चुनी घोषणाएं ही सरकार पूरी कर पाई है। विरोधियों का काम विरोध करना है, अच्छे काम होंगे उसमें भी बुराई निकालना है। एक कहावत है ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेके खाएगा क्या? तो विरोधियों काम तो विरोध। तो घोड़ा कौन है और घास कौन है? घोड़ा कौन है? आप लोग निकालो। बैस जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के नियुक्ति को लेकर के आम राय नहीं बन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव होता है संगठन का, वो नीचे से होता है। जिले से आता है, प्रदेश में आता है, प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं, फिर उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। संजय जोशी अच्छे अध्यक्ष बनेंगे कि अमित शाह अच्छे अध्यक्ष हो सकते हैं? देखो, जिनको मौका मिलता है तभी परख होती है, क्योंकि दोनों के साथ आप काम किए, दोनों में से कौन अच्छा अध्यक्ष हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री के बराबर होता है, संगठन मंत्री के बराबर होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम देता है तभी होता है वो।
प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की कई बार शुरुआत हुई, हर बार रुक जाता है, इसकी वजह क्या है, क्या होना चाहिए कि तो इसको जल्दी भरना चाहिए, क्योंकि अभी 1.5 साल से ऊपर हो गए। अगर किसी भी कार्यकर्ता को कोई जवाबदारी मिलती तो वो काम करता, समाज उसके मंत्रालय ठीक से काम होता, लेकिन इतने लंबे समय तक खाली है कि जल्दी से जल्दी जितने भी मंत्री लेना हो लेना चाहिए। क्या बिलासपुर डिजर्व करता है एक मंत्री के लिए? अगर खाली पद भरे जाते हैं तो उसमें बिलासपुर डिजर्व करता है? अगर संगठन मेरे से पूछेगा तो मैं बता सकता था, लेकिन मेरे को पूछे नहीं है तो मैं कैसे नहीं।